जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्गखंड संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। अध्याय 94। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके क्रमशः चतुर्थ भाग को संन्यास के द्वारा बिताए। उस समय द्विज को उचित है कि वह अग्नियों को अपने में स्थापित करके परिव्राजक सन्यासी हो जाए और योगाभ्यास में तत्पर, शांत तथा ब्रह्मविद्या परायण रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए, उस समय संन्यास लेने की इच्छा करे। इसके विपरीत आचरण करने पर वह गिर जाता है। प्राजापत्य अथवा आग्नेय इष्टिका अनुष्ठान करके मन की वासना धुल जाने पर जितेंद्रिय भाव से ब्रह्माश्रम संन्यास में प्रवेश करे। सन्यासी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कोई तो ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्म सन्यासी होते हैं। जो सब ओर से मुक्त, निर्द्वंद्व और निर्भय होकर आत्मा में ही स्थित रहता है, उसे ज्ञान सन्यासी कहा जाता है। जो कामना और परिग्रह का त्याग करके मुक्ति की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेद का ही अभ्यास करता रहता है, वह वेद सन्यासी कहलाता है। जो द्विज अग्नि को अपने में लीन करके स्वयं ब्रह्म में समर्पित हो जाता है, उसे महायज्ञपरायण कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उसके लिए कोई कर्तव्य या आश्रम चिन्ह आवश्यक नहीं रहता। सन्यासी को ममता और भय से रहित, शांत एवं निर्द्वंद्व होना चाहिए। वह पत्ता खाकर रहे, पुराना कौपीन पहने अथवा नंगा रहे। उसे ज्ञानपरायण होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन्न मांग लाया करे। वह अध्यात्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त हो, सब ओर से निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओं का परित्याग कर दे। केवल आत्मा को ही सहायक बनाकर आत्मसुख के लिए इस संसार में विचरता रहे। जीवन या मृत्यु किसी का अभिनंदन न करे। जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार सन्यासी काल की ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी ब्रह्माव का अधिकारी होता है। विद्वान सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कौपीन धारण किए रहे। सिर मुड़ाए रहे या बाल बढ़ाए रखे। त्रिदंड धारण करे, किसी वस्तु का संग्रह न करे। गेरुए रंग का वस्त्र पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे। गांव के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा देवालय में रहे। शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखे। सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। कभी एक स्थान के अन्न का भोजन न करे। जो सन्यासी मोहवश या और किसी कारण से एक जगह का अन्न खाने लगता है, धर्मशास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। सन्यासी का चित्त राग द्वेष से रहित होना चाहिए। उसे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण को एक साथ समझना चाहिए तथा प्राणियों की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मौनभाव का आश्रय ले सबसे निष्प्रिय रहे। सन्यासी भलीभांति देखभाल कर आगे पैर रखे। वस्त्र से छानकर जल पिए। सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र जान पड़े, उसी का आचरण करे। सन्यासी को उचित है कि वह वर्षा काल के सिवा और किसी समय एक स्थान पर निवास न करे। स्नान करके शौचाचार से संपन्न रहे। सदा हाथ में कमंडलू लिए रहे। ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न होकर सदा वन में ही निवास करे। मोक्ष संबंधी शास्त्रों के विचार में तत्पर रहे। ब्रह्मसूत्र का ज्ञान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। सन्यासी यदि दंभ एवं अहंकार से मुक्त, निंदा और चुगली से रहित तथा आत्मज्ञान के अनुकूल गुणों से युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि विधिपूर्वक स्नान और आचमन करके पवित्र हो, देवालय आदि में प्रणव नामक सनातन देवता का निरंतर जप करता रहे। वह यज्ञोपवीतधारी एवं शांत चित होकर हाथ में कुश धारण करके धुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीर में भस्म रमाए, वेदांत प्रतिपादित अध्ययन, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे। जो सदा वेद का ही अभ्यास करता है, वह परमगति को प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, क्षमा, दया और संतोष ये सन्यासी के विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओं के समय गायत्री का जप करे। एकांत में बैठकर निरंतर परमेश्वर का ध्यान करता रहे। सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे, साथ ही काम, क्रोध तथा संग्रह को भी त्याग दे। वह 1 या 2 वस्त्र पहनकर शिखा और यज्ञोपवीत धारण किए हाथ में कमंडलू लिए रहे। इस प्रकार त्रिदंड धारण करने वाला विद्वान सन्यासी परम पद को प्राप्त होता है। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा।
कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।